वेलकम बैक टू माय चैनल हरे कृष्णा एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। ये मेरा नहीं, ये आपका भी चैनल है, क्योंकि इसी के द्वारा ही ब्रह्मांडीय एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं और वो यूनिवर्सल एनर्जी आपको कुछ गाइडेंस देती है, इंफॉर्मेशन देती है, सावधान करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये बिल्कुल जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, तो जितनी बातें आपके साथ मैच होती है उसे ले लीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखने की प्लीज़ हैव कीजिएगा। और साथ साथ में अब ग्रैटिट्यूड करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांडीय एनर्जी, इतने अच्छे माता पिता देने के लिए, परिवार देने के लिए, ये समाज देने के लिए, ये राष्ट्र देने के लिए, ये पूरी पृथ्वी को देने के लिए, इस पृथ्वी पर, इस खूबसूरत पृथ्वी पर जन्म देने के लिए। और इस जन्म के द्वारा मैं अपने सार्मिक जितने भी मेरी कार्मिक अकाउंट्स है वो मैं क्लियर कर सकूं। जीवन में मैं उन सारी नकारात्मक एनर्जियों को दूर कर सकूं, पॉजिटिविटी में जा सकूं और पॉजिटिविटी थिंकिंग के साथ मैं अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को संवार सकूं। और ये जो ब्लेसिंग्स आप मुझे दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू दिव्य शक्तियाँ, थैंक यू सो मच माय ऑल व्यूअर्स। गॉड ब्लेस यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। पहले क्लिनजिंग कर लेते हैं, तो एक जगह बैठ जाइए, क्योंकि इसकी जो साउंड होती है उसके आसपास की जो बैक्टीरियाज होते हैं या नकारात्मक एनर्जी होती है वो दूर हो जाती है। आपके चक्र बैलेंस भी इसी के द्वारा किए जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप अटेंटिव रहिए। हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। जय माँ भगवती। जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन। स्टार्ट करते हैं। तो आज जो मुझे मैसेज आ रहा है उन लोगों के लिए आ रहा है जो परिवार से बहुत जुड़े हुए हैं। परिवार के साथ रहना, परिवार के साथ अपना वक्त गुजारना, उनके आपको एक्चुअली दोस्तों से ज़्यादा अपना परिवार बहुत ज़्यादा भाता है। माँ की केयर करना, अपने पिता की केयर करना, अपने भाई बहनों की केयर करना, यदि आप मैरिड हैं तो अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की, अपने परिवार की केयर करना। मतलब आपका ध्यान अपने परिवार की तरफ, परिवार के स्वास्थ्य की तरफ, उनकी हेल्पिंग हैंड बनने में आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप एक पारिवारिक व्यक्ति हैं। लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण आपको सही रास्ता का चुनाव करने में कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। क्या मुझे सच में आगे बढ़कर अकेले ये रास्ता तय करना चाहिए कि परिवार के साथ रुककर उसी जगह अपना कुछ काम करना चाहिए? फिर धीरे धीरे आपकी मानसिकता बदली, फिर धीरे धीरे आपका डर कम हुआ, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आई, फिर आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई और उस स्ट्रैटेजी के तहत आप अपने जीवन को एक नया दौर देना आरंभ करते हैं। और फिर धीरे धीरे वो प्लानिंग आपके लिए एक आपके गोल तक लेके जा रही है, आपको एक शांति की तरफ लेकर जा रही है। मे बी जो आप जिस रास्ते को चुनकर अपनी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं वहाँ ग्रोथ देखने को मिलेगी, अबंडेंस देखने को मिलेगी। यदि ये सारी सिचुएशन आपके साथ है तो बिल्कुल हम लोग अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आज उन लोगों के लिए आ रहा है जो परिवार के लोग हैं, परिवार के बहुत प्यारे हैं, जिन्होंने मुश्किलों में कभी हिम्मत नहीं हारी और सही डिसीजन के साथ जो लोग आगे बढ़े हैं। ये उनके लिए रीडिंग है। तो देखते हैं आपके लिए और कौन से कार्ड दिए जाते हैं, चेक करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग में जो आ रहा है वो मैं आपको अब बताती हूँ। आप माँ के भक्त हैं, आप शिव के भक्त हैं। यहाँ जो मैसेज आ रहा है मुझे कि माँ भगवती और माँ शिव शक्ति के, ऐसा भी कह सकते हैं अपन कि शिव शक्ति के आप भक्त होने चाहिए और ईश्वर आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देता है, ऐसा फील हो रहा है। मतलब ईश्वर ने आपके लिए चुन चुन के लोगों को लेकर आते हैं ताकि आपका जीवन सुखमय रहे, संपन्नमय रहे। आप हमेशा अपने लाइफ में एक हार्मनी क्रिएट कर सके, कोई आपकी अच्छे स्वभाव का कोई गलत फ़ायदा ना उठा ले, इसके लिए ईश्वर हमेशा सचेत रहते हैं। वो सचेत रहते हैं और वो आपको हमेशा कहते हैं कि भाई आप मेडिटेशन करो। आपको हमेशा अपने लिए एक गाइडेंस मिलता है, योगाभ्यास करो, मेडिटेशन करो, अलाइन हो जाओ यूनिवर्स के साथ। क्यों? क्योंकि आप उस ब्रह्मांडी ऊर्जा के प्यार के तत्व से बने हुए हैं और ईश्वर भी आपको बहुत ज़्यादा सहजता के साथ संभालते हैं ताकि कोई भी आप पर अटैक ना हो, कोई भी आपको नुकसान ना पहुंचा सके। इसलिए वो आपकी केयर बहुत मनोभाव से करते हैं।
और ये आपकी ईश्वर की बहुत करीब होने का ही एक संकेत नज़र आ रहा है। फिर ये रीडिंग क्यों हो गई है? तो ये रीडिंग इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने कहा आप एक इनडिसीजन के मोड में थे और अब आप एक डिसीजन के साथ, एक प्लानिंग के साथ एक नई यात्रा आरंभ कर रहे हैं। तो आपके अंदर ये प्रश्न हो सकता है, मैं मेहनत करना जानती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हार्डवर्कर हूँ, स्मार्ट भी हूँ, तो क्या मेरे जीवन में ये जो नया सोच रही हूँ क्या या सोच रहा हूँ क्या मेरे लिए सही है? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप इस समय सोच ही रहे हैं कि क्या मैं इस जर्नी को आरंभ करूँ, क्या मैं आगे बढ़ूँ, क्या मैं अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ूँ, क्या ये मेरे पास पोटेंशियल है कि मैं अपनी कंफर्ट जोन से निकलकर अपनी एक लिए एक नया रास्ता खोल सकती हूँ। तो यही एक्सपांशन, यही प्रोग्रेस आप देखना चाहते हो अपने जीवन में। और हो सकता है आप में से कुछ लोगों को फॉरेन की कोई आपने डील साइन की हो, या तो फिर आप फॉरेन जा रहे हो, या फिर आपने फॉरेन जाने का प्लान बनाया हो, या एक सिटी से दूसरी सिटी जाने का कुछ प्लान बनाया है, या फिर आपने कोई इंटरव्यू अटेम्प्ट किया होगा या एग्ज़ाम दी होगी। तो यस, बिल्कुल आप अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए इस समय रेडी बैठे हैं और आपके लिए ये इतना शुभ समाचार लेकर आएगा, लग्जरियस लेकर आएगा, अबंडेंस लेकर आएगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लेकर आएगा। और यहाँ आपके लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे एक पक्षी है या फिर एक पशु पक्षी है या जो फिर ऐसे जानवर है, उनसे आपका आंतरिक लगाव बहुत ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है। और अब आप अपने स्वयं को रियलाइज़ करना चाहते हो, एक रिलैक्सेशन के मोड में रहना चाहते हो कि बहुत मेहनत की है आपने, पैसा भी कमाया है, आगे भी मेहनत करना चाहते हो, लेकिन इस समय अपने आप को एंजॉय भी करना चाहते हो, अपने आप को रिलैक्सेशन में भी डालना चाहते हो। माँ भगवती की इतनी ज़्यादा कृपा है कि आपकी सुंदरता दिन पर दिन निखर रही है, आप और ज़्यादा ब्यूटीफुल होते जा रहे हैं, और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐशो आराम में रह रहे हैं। लेकिन आपने अभी भी अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, आप अभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। आप अंदर साहस है, ताकत है और बहुत जवाबदारियाँ हैं आपके ऊपर, आपके ऊपर बहुत जवाबदारियां हैं। सभी की इच्छाओं का पूरा करना, सभी की फीलिंग का ध्यान रखना, सभी के लिए कुछ काम करना, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना। और बस इसीलिए आप मेहनत करना चाह रहे हैं क्योंकि आपको परिवार से बहुत ज़्यादा लगाव है, परिवार की आप केयर करते हो और आपके पास कोई बाउंड्री नहीं है। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि किसी एक मैं लिमिट में न जियूं, बल्कि आप खुल के जीना चाहते हैं ताकि सबकी इच्छाओं को आप पूरा कर सकें। हो सकता है आप दो तरफे काम करना चाहते हैं और ये अबंडेंस का साइन आपको जगलिंग नहीं, ये आपको इन्फिनाइट अबंडेंस की तरफ लेकर जाता है। मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही हैं। अब आप बैलेंस करना चाहते हो, अब चाहते हो कि अब इस सिचुएशन में पैसे भी कमाऊं, मन की शांति भी देखूं, अपना स्वास्थ्य लाभ भी देखूं। आप नहीं चाहते कि मेरा कोई डाउन टाइम आए और इसलिए अपने आप को और बिजी भी करना चाहते हो, किसी चीज़ से भाग भी रहे हो। ऐसा लगता है कोई चीज़ है जिससे आप भागने के लिए, हो सकता है अपने आप को बहुत ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व कर दिया है। तो ये आपकी एनर्जी निकल कर आ रही है। तो देखते हैं आगे यहाँ पर क्या आता है। ओ माय गॉड, कितनी कंट्रोवर्सी है। देखो, एक तरफ दिल टूटा है, एक तरफ लोगों ने ही घाव पहुंचाए हैं, इमोशनल आपको हर्ट किया हुआ है, आपको दुखी किया है, और वहीं आपको समाज सम्मान भी दे रहा है। तो यहाँ आपको एडवाइस भी निकल कर आ रही है कि उन लोगों से आपको उतना ही अटैच होना है, लोगों का स्वभाव देखना, लोगों की नीयत देखना, ताकि कोई आपको हर्ट न करे। क्यों? क्योंकि आप ईश्वर के संरक्षण में है वैसे देखा जाए तो, लेकिन फिर भी हम जब ईश्वरीय शक्तियों को भूलकर जब किसी इंसान के साथ अटैच हो जाते हैं तो ये हमारा हार्ट ब्रेक हमें देखने को मिलता है। कंफ्यूज कर देते हैं वो लोग हमें इमोशनली चीट करने लग जाते हैं, दुखी कर देते हैं ऐसे लोग। तो डियर, आपको अपने कामों में, अपने प्रगति में, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ में, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अपनी कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को कभी भी डिस्क्लोज नहीं करना है, एक्नॉलेज करना है हर बातों को, अपने एफर्ट्स को, सबको ध्यान रखना है, अटेंटिव बने रहना है आपको, कहीं कोई आपको धोखा ना दे दे। क्योंकि अब आपके प्रोग्रेस के दिन आ गए हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट है इस समय क्योंकि आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल हो गई है और बहुत प्रोग्रेस देखने को मिलने वाला है इन फ्यूचर।
तो यस, आपके पास बहुत मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आने वाली है। सही चीज़ों का चुनाव आपको बुद्धिमत्ता से करना होगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ईश्वर के द्वारा दी जा रही है। और मल्टीपल अपॉर्चुनिटी, कुछ आपके जीवन में मूवमेंट भी होते हुए नजर आ रहे हैं। यूनिवर्स आपको कहता है कि एक फ्लो के साथ जिए, एक एनर्जी के साथ जिए, अपने आप को एनर्जाइज करिए। वो चाहते हैं आप अपने गोल को और ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करें, ताकि आप उसको क्लोज कर सकें, ताकि आप उसमें सफल हो सकें। डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, मैनिफेस्ट कीजिए अपने गोल को, क्योंकि ईश्वर की एक वाइब्स आपकी तरफ ट्रैवल करती हुई आ रही है। यस, बहुत सुंदर। तो डियर, यहाँ पे डिवाइन ने एस ऑफ कप भी दिया है और एस ऑफ सॉर्ड्स भी दिया हुआ है, जो कि ताज पहना हुआ है। तो आपके जो न्यू आइडियाज़ हैं, जो आप प्लान बनाकर चलते हैं, उसमें ईश्वरीय योगदान है, और इसीलिए आपका ये प्रोजेक्ट बहुत सफल होने वाला है, सक्सेसफुल होने वाला है। कुछ लीगल मैटर्स हो सकते हैं, वहाँ आपको ध्यान देना है, बातों को गंभीरता से सुनना है और अपनी बातें रखना है। क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे इसमें सक्सेस मिलेगी? तो मैं कहूँगी यस, बिल्कुल सक्सेस मिलेगी। कार्ड आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का। इस समय आपकी जो मनस्थिति है, बहुत मेंटल क्लैरिटी है आपको। मुझे एग्जैक्टली लाइफ में करना क्या है, किन लोगों को अपने पास रखना है, किन लोगों से दूर हो जाना है, मेरे अप्रिसिएशन के लिए या मेरी सफलता के लिए मुझे किन चीज़ों का चुनाव करना होगा। हर चीज़ को आप अपने अथॉरिटी में लेकर ऑनेस्टी के साथ, स्ट्रेंथ के साथ अपने डिसीजन भी ले रहे हैं, लोगों को इमोशनली सपोर्ट भी कर रहे हैं और आगे बढ़ भी रहे हैं। यहाँ एक एडवाइस निकल कर आती है कि कभी भी अपनी बात को कहें तो थोड़ा सा सावधानी से कहें, कहीं ऐसा ना हो जाए किसी का दिल चिर जाए, क्योंकि घाव लग सकता है ना। ये एडवाइस निकल कर आ रही है। देखते हैं और एडवाइस कौन से निकल कर आ रही है, चेक करते हैं और कौन सी एडवाइस निकल कर आ रही है। एडवाइस निकल कर आ रही है, खुश हो जाओ, एंजॉय करो। एडवाइस निकल कर आ रही है, यू आर अ स्टार सीड। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल कार्ड। तो यहाँ पर आपको एडवाइस बहुत अच्छी निकल कर आ रही है कि भाई जाओ, चिल करो, जाओ एंजॉय कर लो। बहुत काम कर लिया, बहुत थक गए, अब जाओ, बहुत रेस्ट करना है, अब थोड़ा सा रेस्ट भी करना है, थोड़ा दोस्तों के साथ घूमना भी है, परिवार के साथ थोड़ा एंजॉय करना है, परिवार के साथ चिल करना है आपको, क्योंकि बहुत समय हो गया है, ये कोलैबोरेशन नहीं हुआ है। और कुछ लोगों के लाइफ में यदि कोई बाहर रह रहा है तो हो सकता है वो उनसे मिलने आ रहे हैं, एक हैप्पी टाइम बिताने के लिए वो वापस आ रहे हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना है, गुड एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है। अच्छी फ्रेंडशिप आपको लाइफ में देखने को मिलने वाली है, बहुत अच्छे लोगों के साथ आपका मिलना जुलना होने वाला है। तो बिल्कुल चिंता नहीं करें, ये आपका परिवार हो सकता है, या आप बाहर रह रहे हैं तो आप अपने परिवार से मिलने जा रहे हैं और बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम बिताने वाले हैं अपने परिवार के साथ। यस, एक स्टार सीड का कार्ड है जो कहता है कि अब उम्मीद और अपनी फेथ इनको बनाए रखो। अपने पर्पस की तरफ जो आगे बढ़ना चाहते हो, बिल्कुल आगे बढ़ो, क्योंकि आपकी जो सोच है, फीलिंग है, बहुत पॉजिटिव है। इस समय आप इस समय बहुत मोटिवेटेड हैं। इस समय फ्री माइंड के साथ आप काम करना चाहते हैं। फ्यूचर के लिए आपके पास प्लान भी है और अंदर से आपको इंस्पिरेशन भी मिल रही है कि मेरे लिए यही चीज़ बेहतर है, क्योंकि मेंटल क्लैरिटी उसके पास ही होती है जो ईश्वर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। तो एडवाइस निकल कर आ रही है कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा आपकी आकाशीय ऊर्जा के साथ अलाइन कीजिए और अपने आप को बहुत ज़्यादा फिर से एक नवीनतम के रूप में प्रेजेंट कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको अपने स्वयं पर और नाज होने वाला है, आपके परिवार को आप पर बहुत नाज होने वाला है, आपका परिवार आपसे बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने वाला है, क्योंकि कुछ मोमेंट ऐसे हैं जो छूट गए हैं, जो कि आपके लाइफ में आते हुए नज़र आने वाले हैं। तो ये है रीडिंग, और साथ साथ में निकल कर आ रहा है हैंगमैन का कार्ड। यस, पॉज बहुत ज़रूरी है आपके लिए। यदि ये रीडिंग कभी भी आपके पास पहुंच रही है, आप यहाँ तक देख रहे हैं, तो प्लीज़ पॉज लीजिए, थोड़ा ईश्वर की तरफ सरेंडर कीजिए, थोड़ा सा पालथी मार के बैठिए, पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में। आपको ईश्वर के सानिध्य में थोड़ी देर वक्त बिताना होगा, ताकि अपनी सिचुएशन को और ज़्यादा बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे और ज़्यादा सेटिस्फाइड हो पाएंगे, और इस सिचुएशन में क्या अलग है वो भी आप यहाँ ढूंढ पाएंगे, और सही निर्णय लेने में ये आपको मदद करेगा, कि कई बार पॉज लेने से काम और अच्छा हो जाता है।
और जीवन में हमेशा आपको ध्यान रखना है, हमेशा समान नहीं होता, ऊपर नीचे होता रहता है जीवन, लेकिन फिर भी आप अपने दिल को यदि स्ट्रांग बना कर रखते हैं तो कोई भी ऐसी एनर्जी आप पर नुकसान नहीं पहुंचा सकती और आपको हमेशा प्रोग्रेसिव बनाकर रखेगी। तो एंजल्स से देखते हैं एंजल्स के कौन से कार्ड्स निकल कर आते हैं आज आपके लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स। ओके, तो यहाँ पर एंजल्स ने कहा आप शायद क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये काम कब तक हो जाएगा, ये जो मैं नया प्लानिंग बना रही हूँ या बना रहा हूँ, मैं नई स्ट्रैटेजी जो डिसीजन ले रहे हैं हम, ये कब तक फुलफिल होगा, कब तक मंजिल मिलेगी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो ज़्यादा वक्त नहीं है। वैसे भी ये साल के अब सिर्फ 5 महीने बचे हुए हैं और ये 5 महीनों में आपको बहुत कुछ मिलता हुआ नज़र आएगा और बिल्कुल बिग यस का कार्ड है। बस बैलेंस बनाए रखिए लाइफ में और इससे आपका काम बहुत जल्दी बनता हुआ नज़र आएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर, हो सकता है इस साल के अंत होते तक आप एक नए दौर की यात्रा कर रहे हैं, जीवन में नया परिवर्तन। कुछ लोगों को सम्मान मिल रहा है, कुछ लोगों को नई पोस्ट मिल रही है, कुछ लोगों के दोनों हाथ में लड्डू रहने वाले हैं, मतलब डबल इनकम, पैसिव इनकम, किसी की पैसिव इनकम स्टार्ट हो रही है, ये मैसेज आ रहा है इन द नियर फ्यूचर। यस डियर, बहुत पास में। कुछ लोग इतना महीना वेट नहीं कर पा रहे हैं तो उन लोगों के लिए आ रहा है, या जिन लोगों का रिजल्ट अभी 15 दिन में 20 दिन में आने वाला है उनके लिए मैसेज आ रहा है यस, लेकिन बहुत कम समय बचा है, बहुत ही जल्दी काम हो जाएगा। बी असर्टिव, तो बिल्कुल जिस काम को आपने सोचा है उस पर अपना ध्यान बनाए रखिए, उस पर आपको प्रोग्रेसिव भी बन के रहना है, पॉजिटिविटी बनाए रखनी है, डाउट नहीं करना है और बहुत ज़्यादा फोकस्ड रखना है अपने आप को। रिमेन पॉजिटिव, मैंने कहा ना, पॉजिटिव बनाए रखना है अपने आप को, उसमें कोई भी गलत अफर्मेशन न जाए, इसका बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार हम जब कभी नकारात्मक एनर्जी डाल भी देते हैं या डाउट भी डाल देते हैं तो यूनिवर्स उसको कैच कर लेते हैं। तो हमें कोई भी नकारात्मक एनर्जी या डाउट नहीं डालना है, कॉन्फिडेंट रहना है। जिस काम को लेकर हम भविष्य में आगे बढ़ रहे हैं उस पर हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। इस पॉजिटिव सोच के साथ आपको आगे चलना है। नॉट द राइट टाइम, अब किसके लिए आया भाई नॉट द राइट टाइम? इट्स अप टू यू। ओके ओके ओके, तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं, यहाँ कुछ ऐसे हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स जो विश्वास नहीं कर रहे हैं, जो उनको लग रहा है कि अरे मेरा पेपर खराब गया था या मेरा इंटरव्यू खराब गया था, या फिर हो सकता है मुझे वो पसंद न करे। इस तरह की शायद मन में यदि कोई बात आ रही है तो एंजल्स कह रहे हैं ये बातें प्लीज़ मत करो, क्योंकि आप जो सही बोलोगे तो सही हो जाएगा और यदि हम थोड़ा गलत सोचेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इस झंझट में आपको पढ़ने से मना किया जा रहा है। अपनी बातों को आप बहुत स्पष्टता के साथ रखते हुए नजर आ रहे हैं। यस, तो डियर घबराना नहीं है, काम तो बनेगा आपका, बहुत अच्छे से काम बनेगा, बहुत बढ़िया काम बनेगा और आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में सक्सेसफुल होकर रहेंगे। इसलिए चिंता बिना किए अपने काम को अंजाम देना है और अपनी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करना है। तो ये एंजल्स की तरफ से गाइडेंस आए हैं। कुछ मैं डिवाइन की तरफ से या पावरफुल डिवाइन सोल्स की तरफ से मैं आपको कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ। या डिवाइन एंड माइटी, तो डियर यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो भी करंट सिचुएशन है जहाँ पर आप चैलेंजेस फील कर रहे हो, डिफ़िकल्टीज फील कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर की जो इच्छाएं हैं वो इतनी स्ट्रांग है कि यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं यहाँ पर, और आपके अंदर वो शक्तियाँ भी भर रहे हैं जिससे कि आप अपने चैलेंजेस से बाहर आ जाएंगे। यस, आपके लिए ही वक्त बदला गया है ईश्वर के द्वारा। तो ट्रस्ट कीजिए, अपने आप पर ट्रस्ट कीजिए, खुल के ट्रस्ट कीजिए और अपने आप पर इतना विश्वास करना है क्योंकि ये वाइट डव आया है। ये वाइट डव आपके आसपास रहता है जो आपको रिदम में जीवन जीने का एक पद्धति देता है। शिव शक्ति की ऊर्जा आ रही है यहाँ पर। अपने स्पिरिट गाइड से मदद की गुहार कीजिए, उनसे भी मदद मांगिए जिससे कि आपको ये दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद भी प्राप्त हो और आपके काम में प्रगति देखने को मिले।
यदि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और यदि आपको इस मोटिवेशन मिलता है तभी भी बताइएगा। हरे कृष्णा एवरीवन, हमेशा सेफ रहिए, सिक्योर रहिए और अपनी प्रगति पर आगे बढ़िए। शावर मंत्र है, धरती माता आकाश पिता संग दुर्गा माई, मेरे पिंड की रक्षा करो दुहाई कालका माई। हरे कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।